नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार आयुर्वेद पर आधारित हमारा बेहद खास कार्यक्रम है और आयुर्वेद से हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आयुर्वेद आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से एक ऐसा चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसका वर्णन ग्रंथों में है और ग्रंथ हमारे पूर्वजों द्वारा उत्सर्जित है। यानी हमारे पूर्वजों ने गहन अध्ययन और अनुभव के बाद इन ग्रंथों का निर्माण किया है। आयुर्वेद के तमाम उन नुस्खों को ईजाद किया है जिनका उपयोग करके हम केवल एक नहीं, दो नहीं बल्कि अनगिनत रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे निरोगी रहना है, क्या है वो मूल मंत्र, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाएगा और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए अक्सर लेकर आते हैं नुस्खे, उपचार, रेमेडीज़, वो भी आयुर्वेदिक और प्रकृति से जुड़ी हुई। प्रकृति के माध्यम से हम क्या उपयोग में लेकर आ सकते हैं अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, हम क्या कुछ प्रयोग में लेकर आ सकते हैं, वो सारी जानकारी, वो सारी बातें आपको बताई जाती हैं। इसलिए हम बार बार आपको ध्यान भी दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसे याद रखने का प्रयत्न करें और साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि यदि आप नुस्खों को, उपचारों को यदि लिख लेते हैं तो यकीनन आपके जहन में उम्र भर वो चीज़ें बनी रहती हैं। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, मेथी अक्सर स्वाद के लिए लोग अपने इस्तेमाल करते हैं। मेथी के कई प्रकार भी हो सकते हैं, कई प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। सूखी मेथी भी इस्तेमाल होती है, मेथी का साग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेथी को लेकिन आयुर्वेद में औषधि का दर्जा दिया गया है और ऐसे में कहा जाता है कि खून साफ करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो किस प्रकार से, क्योंकि मेथी तो हर व्यक्ति अपने भोजन में लेता ही है, तो लेकिन उसको उतना लाभ क्यों नहीं मिलता अगर इसे औषधि का दर्जा दिया गया है? तो क्या है मेथी, क्या है इसका उपयोग, हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेथी का काम है खून को रोकना और खून को बहाना। अच्छा। जहाँ पे किसी किस्म का क्लॉट बन गया है, खून जम गया है, तो उसको पिघला के, जैसे नदी में बांध के गेट बंद करते हैं, पानी रोक लेते हैं और गेट खोलने से पानी बड़ी तेज़ी से भागता है, ऐसे जमे वो खून को पिघलाती है जी। और जहाँ पे खून बह रहा उसको रोकती है जी। ये मेथी के अंदर एक विशेषता है। क्या हम मेथी की तासीर को गर्म ऐसा मान सकते हैं? देखिए, मेथी की तकसीर हमारे अपने हाथ में है। अच्छा। यदि हम मेथी को थोड़ा भून के पीस के पाउडर बनाते हैं, उसको दूध के साथ लेते हैं तो न गर्म है न ठंडी, तर गर्म हो गए जी। परंतु जब मेथी को हम दूध में और पानी, जितना दूध उतना पानी उसमें मिला के उबालते हैं, पानी सूखने के बाद उस दूध को पीते हैं और मेथी को खाते हैं तो ये गर्म है जी। और जब मेथी को हम भून करके तेल के अंदर डालते हैं, किसी अचार में तेल है, उसके अंदर मेथी को डाल के 6 महीने के बाद वो मेथी निकाल के खाते हैं तो अमृत के समान है, गर्म न ठंडी है, तर गर्म हो गई। और तेल के अंदर की जो मेथी है, ये गठिए वाले के लिए, बवासीर वाले के लिए, टीबी वाले के लिए, रिंगणवाय वाले के लिए और सोराइसिस वाले के लिए अमृत के समान है। परंतु यह है कि मेथी एक टाइम में 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ये इसका पहले से ही निर्धारित करना चाहिए कि हमें 5 ग्राम ही लेनी है एक टाइम में। 5 ग्राम आप सुबह लेते हैं, 5 ग्राम शाम को लेते हैं,
मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कई बार औरतों की अपनी थोड़ी लापरवाही से उनका मासिक धर्म रुक जाता है, समय पे नहीं आता, उनको तकलीफ बढ़ती है। अब इस मेथी को 10 ग्राम 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी में इतना उबालते हैं कि पानी सूख जाता है, केवल दूध रहता है। तो इसको छान करके मेथी को खाएं, ऊपर से दूध पिए, तो उसका मासिक धर्म खुल के आना शुरू हो जाता है। और कई बार औरतों के यूट्रस में रसौली बन जाती है, और रसौली वाली औरत का मासिक धर्म अमूमन 3 या 5 दिन में बंद होता है। इसका 15-15 दिन तक चलता, बंद नहीं होता। तो उसमें उस मासिक धर्म को बंद करती है और रसौली को पिघलाती है। रसौली को पिघलाने के लिए दूध में उबाली हुई मेथी ऐसे काम करती है जैसे पत्थर से क्रैशर में पीस के बजरपुर बनाते हैं। आज पूरे संसार के अंदर मेथी, अजवाइन, ये 2 ऐसी औषधियाँ हैं जो पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाली औरत तक जीवन दान देती है। जिसका शरीर स्वस्थ रखना है, जो आरोग्यों से मुक्त रहना चाहती है, वो औरत 12 महीने भी मेथी खा सकती है। चाहे मेथी को भून के पीस के पाउडर बना के दूध के साथ फक्की के रूप में ले, चाहे साब्त मेथी को कच्ची को दूध में उबाल के ले। ये लाभ ही लाभ देगी, हानि कभी नहीं देगी। अब जिनको शरीर में गांठें बन जाती हैं और गांठों में दर्द नहीं होती परंतु शरीर भद्दा लगता है, तो मेथी को पाउडर के रूप में या उबाल करके आप लेते हैं, तो जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता प्लेन हो जाता है, ढेरी रहती, ऐसे गांठें गल जाती है। और आज मेथी साग के रूप में आप 3 तरीक़ों से ले सकते हैं कि बारीक काट के आटे मिला के परांठे के रूप में भी ले सकते हैं। दूसरा, इसको सब्जी बना के आलू के अंदर भी खा सकते हैं। तीसरा, इसका लस्सी के अंदर बारीक काट के रायता बना के भी खा सकते हैं। परंतु हर जगह ये आपको लाभ ही लाभ देगी, नुकसान कभी नहीं देती। और जिन औरतों का मासिक धर्म 2-2, 2.5 महीने रुक के आता है और आँखों की दृष्टि दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, ऐसी औरतें 10 ग्राम मेथी सुबह, 10 ग्राम शाम को दूध में और पानी में उबाल करके, दूध पानी बराबर 1-1 गिलास डालें, 10 ग्राम मेथी को धीमी आंच पे इतना उबालना कि पानी सूख जाए, दूध का भी एक हिस्सा सूख जाए। अब इस मेथी को छान करके मेथी के अंदर शहद या गुड़ मिला करके उसको खाना, ऊपर से दूध पीना है, तो उसका मासिक धर्म 24 घंटे के अंदर अंदर चालू हो जाता है। परंतु चालू समय में दोनों टाइम सुबह शाम 10-10 ग्राम लेनी अति आवश्यक है, ताकि यूट्रस की पूरी सफाई हो जाए। यदि यूट्रस में किसी किस्म का कण रह जाता है तो इससे फिर यूट्रस में कैंसर पैदा होता है। और मेथी कैंसर को भी ऐसे साफ करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर।